अबे धीरे धीरे चल, अब तक को उधर मोड़ दे, उधर। हाँ हाँ, बस 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 बस। बिछा दूं साहब? और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बन रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया फिर? हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तक क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं। हाँ हाँ हाँ, बस बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। अच्छा मालिक। अब तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती चाहिए थी पलंग पर बिछाने के लिए। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। और दरी? दरी यही तो रखी है, वो कोने में, वो बड़ी तो है। और सुन, बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी मां जो किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो वो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई होगी। पर आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं। हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि वो अपनी उमा को राह पर लाओ। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे तो मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी लड़की से। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना? बाबूजी। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे। हाँ, अब ये चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीजें मैंने बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितारा ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो ही आदमी तो हैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। और लड़का? अरे बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर।
बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। बाबूजी, बाबूजी, क्या है? कोई आया है। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, क्या नहीं मक्खन लाने, सब चपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, माँ को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अरे ये बाजा तो वो नीचे ही रख दिया कमखन। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। आइए आइए। इधर तशरीफ लाइए, इधर इधर। ये बेंत लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं। बस वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। अब यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? असल में क्या है कि 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात ये है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था साहब कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर भी खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियां भी उस जमाने में पैसे की 2 आया करती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई ये कह जाए लड़का कमजोर है। जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठा कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे! जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, जी हाँ, ये तो है ही। माफ कीजिएगा बाबूराम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, जी जी जी, वह तो रंगीन जमाना था साहब, रंगीन जमाना। अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। आदमी तो भला लगता है, मकान वकान की हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती। पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली तो जायका क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। सुना है यार, अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी।
सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या भला? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। खूब सोचा भाई आपने। वाकई आजकल एक खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। लीजिए लीजिए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। समोसे बड़े लाजवाब हैं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? ये बात दूसरी है बाबूराम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है। कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। अब बात ये है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? जी हाँ, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। अजी देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो ही चुकी है तब तो ये रस्म ही समझिए। ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा यानी जन्मपत्री तो मिल ही गई होगी। जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा है आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो बात मेरे कानों में पड़ी है ये तो गलत है ना? क्या? अरे यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक होनी चाहिए। क्यों शंकर? हाँ जी जी, देखिए देखिए, अब कोई नौकरी तो कराना तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल बनना। अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ, वो भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में से एक है। चाय और लीजिए आप। बस साहब, ये खत्म ही कीजिए। आप लीजिए ना। अरे आपने तो कुछ खाया नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे ना? क्या बताएं वो मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ा ही भरना था। और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगाऊं? जी नहीं। ये आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। चश्मा? जी जी, वह तो इसकी पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है? नहीं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बैठ बेटी। जाओ माँ उस तख्ते पर, अपने बाजे गाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? हाँ, सितार भी और बाजा भी। अरे सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। वे जंगलियों की ताबीबा, वे जंगलियों की ताबीबा। क्यों, क्या हुआ? अरे गाने को पूरा करो बेटे उमा। नहीं नहीं साहब, काफी है। लड़की आपकी अच्छा गाती है।
अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? अरे जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा, 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 जरा देखो ना, आप क्या कह रहे हैं? जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी और मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? ये तो हमारी बेइज्जती। जी हाँ, हमारी बेइज्जती तो नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी ये पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से ये क्यों भगाए गए थे? लड़कियों के हॉस्टल? अरे बापूजी, चलिए चलिए। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? बाबूजी चलिए। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन जरा इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे। बस बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा की है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूं। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो चलो यहां से। जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपकी लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी हैवी है नहीं। अरे यानी बैकबोन, बैकबोन। उमा, उमा रो रही है? बाबूजी, मक्खन।